नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 मतलब तीन कॉन्सेप्ट को हम कवर करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट के बाद में मतलब ऐसा नहीं, ये तो ट्रिक है कि भाई ऐसा कर लेना है, ऐसा बोला जाएगा तो ऐसा कर लेना है, लेकिन इसके पीछे का कारण जानना बेहद जरूरी होता है। जब तक इसके पीछे का कारण नहीं जानोगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 1% की कमी कर दी जाए, फिर घटे हुए मूल्य में फिर 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो वस्तु का मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा। अगर प्रॉपर तरीके से अगर ऐसे जनरल अगर बोला जाए कि मान लिया जाए आपके पास में कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 10% की कमी कर दे और फिर वृद्धि कर दे 10%, तो मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा? तो जनरली हम बोलते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जबकि परिवर्तन आता है। और ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें हम पहले समझेंगे। उसके बाद में बहुत सारे मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ, आपको मालूम ही है। तो टाइप 5 के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 और 7 ऐसा कंटिन्यू हम करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर मान लिया जाए कोई वस्तु है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझो। मान लिया जाए कोई वस्तु है और उसका मूल्य क्या है, P रुपए है, ऐसा मान लिया जाए, है ना। हमने मान लिया कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य कितना है, P रुपए है। अब अगर इसके मूल्य में मैं कमी कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कमी, कितना प्रतिशत, कुछ भी मान लेता हूं मैं। जैसे मान लिया जाए 30% की कमी कर देता हूं पहले, और फिर 30% की क्या कर दूंगा, वृद्धि कर दूंगा। पहले 30% की कमी कर दी मैंने और फिर 30% की वृद्धि कर देता हूं। चलो ठीक है, तो इसके मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को हम समझते हैं। 30% की कमी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 30 डिवाइडेड बाय 100, 30% हो गया ना। मेरे ख्याल से ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही होंगे कि माइनस क्यों लगाया, 30 डिवाइडेड बाय ये क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी और एक बार समझ लो। देखिए मान लिया जाए वस्तु का मूल्य कितना था, P रुपये, मैं P का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, P - P × 30 डिवाइडेड बाय 100। ओवरऑल ये क्या हो गया, P - P × 30%। अरे यही तो बोला ना मैंने, इस बात को यहां पर कवर किया। क्या हुआ, जो भी मूल्य था उस मूल्य में 30% को कम किया, 30% निकाला उसका, और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो वास्तविक मूल्य पता चल जाएगा ना कि भाई इसके बाद 30% डिस्काउंट के बाद में कितना मूल्य होगा। हाँ, पता चल जाएगा। तो फार्मूला ये क्यों बना, ये तो मालूम है ना। अब देखिए ध्यान देना, इधर 30% की कमी कर दी जाए और फिर 30% को ही बढ़ा दिया जाए। देखिए 30% को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। इसको अगर सरल किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा। तो 100 - 30 और 100 + 30 डिवाइडेड बाय 100, लघुत्तम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। अब ये कितना हो गया, P × इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 70, और इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 130, और डिवाइडेड बाय 100 × 100। सही है ना। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना हो जाएगा, P × 13 × 7 = 91, कितना हो गया, 91/100। मतलब जो वस्तु अगर P रुपए की थी तो उसका केवल 91% बचेगा, मतलब नुकसान हुआ है, उसका मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। अरे पहले 100% था, अब क्या हो गया, 91% बचा। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, तो 100 में से किसको माइनस करेंगे, 91 को माइनस करेंगे, तो 9% की क्या हो गई, कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, 9% की कमी हो गई। अब देखना उल्टा क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि मैं पहले वृद्धि कर देता हूं और वृद्धि होने के बाद में उसको क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं। पहले कमी की थी हमने, फिर वृद्धि की थी, जितना कम किया उतना ही प्रतिशत की वृद्धि की। अब पहले वृद्धि कर देते हैं और फिर कमी कर देते हैं, तो कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या?
अरे ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन में तो है, गुने में ही तो है ये। अरे गुने में ही तो है, तो कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन की कोई चेंजेस आ रहा क्या? कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन का चेंजेस आ रहा क्या? कोई परिवर्तन हो रहा क्या? ये बताइए मुझे। अगर मैं पहले वृद्धि कर देता हूं और फिर कमी कर देता हूं, तो ये तो दोनों गुने में ही है ना। इसको पहले और इसको बाद में लिखोगे तो कैलकुलेशन तो जैसे कि वैसे ही रहेगा ना। कैलकुलेशन में कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब लाइफ में कभी भी याद रखना कि पहले मैंने क्या कर दी है, 1% की कमी कर दी, और फिर 1% की जो कमी होने के बाद की जो कीमत है उसमें मैंने फिर 1% की वृद्धि कर दी, तो कमी आएगी। और पहले वृद्धि कर दे और फिर कमी कर दे तो भी कमी ही आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा ऐसा सोच के देखते अपन। सुनिए, मान लिया जाए ये क्या हो गया, मान लिया जाए कि मेरे पास 100 रुपये है। सुन लो जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, इस पर 30% की कमी कर दी, तो ये वाला प्रतिशत, ये कितना बचेगा, ये वाला अमाउंट कितना बचेगा, 70 रुपये बचेगा। अरे बात सही है कि नहीं? 30% का मतलब 100 रुपये पर कितना कम, तो 100 रुपये पर 30% कमी कर दी तो कितना बचेगा, 70 रुपये। अब 30% की वृद्धि कर देता तो 130, इसका 130/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये वाला अमाउंट कितना बचेगा, 91 ही बचेगा ना। हाँ, समझ में आया? तो कितनी कमी हो गई, 9% की कमी हो गई। अब उल्टा भी अगर करेंगे तो पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, यहां पर 30 तो ये 91 आ गया है, कुल मिला के 9% के 100 माइनस 100 माइनस 91, इसका मतलब कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ओवरऑल क्या करना है, इतनी माथापच्ची करना ही नहीं है। जो भी संख्या है, जितना प्रतिशत कम हो रहा है और फिर उतना ही ज़्यादा हो रहा, उसका वर्ग कर दो। 30 का वर्ग बटे 100 और प्रतिशत, 30 का वर्ग कितना हो गया, 900 बटे 100 और प्रतिशत, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो कितना हो गया, 9%। आ गया समझ में? क्वेश्चन देखते इसके। अब तो बड़े सिंपल काम हो गया ना, जितना भी प्रतिशत की कमी हो रही, जितने भी प्रतिशत की वृद्धि हो रही, उसका वर्ग कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, किसी मोबाइल की कीमत में पहले 20% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रतिशत में कमी आएगी कि वृद्धि होगी? तो हमेशा कमी आएगी। पहली बात तो ये हो जाए, हमेशा कमी आएगी। और डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 400/100, यानी कि 4%। कितनी की कमी आएगी भाई, 4% की कमी आएगी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना भी थोड़ी करने की जरूरत है, यहीं पर 20 का वर्ग 400, 400/100 यानी कि 4% की कमी आ जाएगी। बस हो गया काम खत्म। कितना सिंपल काम है। कपड़ों पर पहले 30% की छूट दी गई, हाँ ठीक है, फिर 30% की वृद्धि कर दी, तो कुल कीमत में कितनी कमी हुई, कुल कीमत में कितनी कमी हुई, तो 30 का स्क्वायर बटे 100, तो क्या हो जाएगा भाई, 300 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया, 30 का वर्ग कितना हो गया, 900। अरे वर्ग करते आता ही नहीं, जितने शून्य है उसके डबल शून्य लगा दो। वर्ग करने में जितने आखिरी में शून्य है उसके डबल शून्य लग जाते हैं। और फिर क्या बचा, 3, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9/100, और इससे कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, 9%। तो ये ऑप्शन है इसका 9%। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ते से ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको पेन कागज की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, बिना रफ वर्क के आपका आंसर आने वाला है। पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, फिर 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल परिवर्तन कितना हुआ, कुल परिवर्तन कितना हुआ, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बचा, 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 1 बचा, मतलब 1% की कमी आ जाएगी। मेरे ख्याल से टेक्निक, ट्रिक और उसके बीच पीछे का लॉजिक अगर हमने क्लियर कर लिया, क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे, सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मकान की कीमत में
पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? तो सिंपल सा काम, 25 का वर्ग बटे 100 और ये प्रतिशत हो जाएगा 1 से स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो ये कितना होता है 625 ना बटे 100। अब ये 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25%। ये हो जाएगा 6.25%। ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट बनेगी, अब कुछ माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए, पहले वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वृद्धि करो और फिर कमी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 400 बटे 100 यानी कि 4%। कितना हो गया 4%, ठीक है। 4% की कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, 4% की कमी होगी। देखिए ये 4% की कमी, नो कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज है, ऐसा भी दिया जाता है तो गड़बड़ मत कर देना बस। चलिए ठीक है, पहले 25% की वृद्धि होती है, अभी अभी किया हमने क्वेश्चन, इतना प्रतिशत हो जाएगा कमी होगी, है ना। कितना हो जाएगा 6.25 की प्रतिशत की कमी होगी, ये इसका आंसर है। अरे फटाफट, कुछ रखा ही नहीं है क्वेश्चन में। किसी वस्तु के कीमत में पहले 10% बढ़ाई जाए, अब बढ़ा रहे भाई, और फिर 10% की कमी कर दी जाए तो वस्तु की कीमत में मूल्य में क्या परिवर्तन आएगा? तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100 बटे 100 यानी कि 1% की कमी आएगी, है ना। कई बार यहाँ पर वृद्धि भी ऑप्शन भी मिलते हैं, 1% की कमी 1% की वृद्धि, ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सतर्कता से करना है, हमेशा कमी ही होगी, ठीक है। कोचिंग की फीस में 30% की वृद्धि कर दी जाए, पहले वृद्धि कर दी फिर 30% की कमी कर दी जाए तो कितने कुल फीस में क्या परिवर्तन हुआ? तो 30 का वर्ग कितना हुआ, 30 का वर्ग बटे 100, इतना सब करने की जरूरत नहीं होती है। 30 का वर्ग 1 शून्य है तो 2 शून्य लग जाएंगे, 3 तिया 9 बटे 100 और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल तो 9% आंसर आ जाएगा। बस ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट आंसर आ रहे हैं। अरे कुछ रखा ही नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यदि किसी टीवी के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए और फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, याद रहे जितना बढ़ा रहे उतना ही कम होगा, तब की बात हो रही है, गड़बड़ मत कर देना। नहीं तो 40% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, उसके लिए अलग टेक्निक हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 40 का वर्ग, और वो क्या लगाएंगे तो ये बताऊंगा मैं, अभी आज ही बताऊंगा। और परसेंट 4 चौक 16, 100 बटे 100 और ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल तो 16% इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है। चलिए, एक कर्मचारी का वेतन 30% कम कर दिया जाए, भैया उसका वेतन कम कर दिया पहले, फिर 30% की वृद्धि कर दी। वो कर्मचारी ने बोला होगा कि मेरा वेतन आपने कम कर दिया। अरे बड़ा मजेदार काम है भाई। देखिए कोई कर्मचारी है, उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले क्या किया, उसका वेतन 30% कम कर दिया। अब वो भड़क गया, अरे मेरा वो कम क्यों कर दिया, तो फिर बोले तेरा 30% और बढ़ा देता हूँ मैं। तो कर्मचारी खुश हो गया, जबकि उसको नुकसान हो गया। भैया नुकसान हुआ कि नहीं, कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, 30 का वर्ग बटे 100%, तो कितना हो गया 900 डिवाइडेड बाय 100 और इससे कैंसिल। अरे ऐसी तो है मैथ्स, 9% का नुकसान हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि 9% का नुकसान हो गया मेरे को, है। वो बोलेगा 30 कम किया था, 30 ज़्यादा कर दिया, मेरी सैलरी उतनी की उतनी आएगी, जबकि नहीं आएगी भैया। जितनी भी उसकी सैलरी है उससे 9% कम आएगा उसका वेतन, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से अपना पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान था, सारा आसान ही है। परसेंटेज में सब कुछ, या कोई भी चैप्टर ले लो ना आप, मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो,
अगर कोई ट्रिक है तो उसके पीछे का कारण जानो, खुद जानने की कोशिश करो कारण। ट्रिक को एकदम बिल्कुल रट ही मत डालो कि उसको अरे बस ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। ट्रिक तभी याद रहती है जब उसके पीछे का कारण आपको मालूम हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो कि कैसे बन रही है। अब देखिए टाइप 6, एक्चुअल ये क्या है, एग्जैक्टली बेसिक ही है, मतलब है ना। किसी वस्तु के मूल्य में मूल्य 1 से इकाई है। अच्छा, किसी वस्तु का मूल्य भैया 1 से इकाई है, इतना मूल्य है किसी वस्तु का। हाँ, उसके मूल्य में पहली बार R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से और तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है तो अंतिम मूल्य y इकाई हो तो क्या होगा। नहीं आया समझ में। किसी वस्तु का मूल्य कितना है भैया मेरे, x। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रतिशत की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, R1/100। पहले कितने की कमी हुई, R1 की, तो R1/100 कर दिया तो इसका मूल्य पता चल जाएगा। फिर दूसरी बार फिर और कमी हो गई तो R2/100। तीसरी बार फिर कमी हुई तो R3/100। अरे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला ही है। 1 - R/100, x × 1 - R/100। अरे चक्रवर्ती ब्याज की बात याद रखो, ठीक है ना। ये तो फार्मूला ही है, फंडा ही है ये तो। कमी कमी कमी, हर बार कमी हो रही तो माइनस 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 माइनस। और यदि अगर वृद्धि हो तो, और अगर यदि वृद्धि हो तो, एक कस्बे की जनसंख्या 100 है। हाँ, अभी जनसंख्या कितनी है भाई, 100 है। जनसंख्या में पहले वर्ष ये R1% की दर से वृद्धि हो रही है, 1 + R1/100। फिर R2 की दर से वृद्धि हो रही है तो R2/100, और फिर 1 + R3/100। तीसरी बार R3% की दर से वृद्धि हो रही है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा। अगर मान लिया जाए जनसंख्या कितनी है, 100 है। पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष क्या हुआ, R1% की दर से यार 10% बढ़ गया, जनसंख्या क्या हो गई, 10% बढ़ गई। दूसरे साल क्या हुआ, कोई ऐसी घटना हुई है ना कि जनसंख्या कम हो गई, बहुत सारे लोग मर गए, है ना। जैसे कोई कोविड ही मान लो, ऐसी कोई घटना हुई और बहुत सारे लोग मर गए। तो जनसंख्या में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। कमी हो गई मतलब माइनस, वृद्धि हो गई मतलब प्लस। तो क्या हो जाएगा, 20% कम हो गया तो 20/100। और फिर मान लिया जाए कि 15% की वृद्धि हो गई। तीसरे साल क्या हो गई, 15% की वृद्धि हो गई तो 1 + 15/100। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, वृद्धि तो प्लस। अब सुन लो जरा ध्यान से। हमें क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड से करना होता है, जल्दी कैलकुलेशन आना चाहिए। ये वाला फंडा तो आपको समझ में आ गया ना। अब इसी के शॉर्टकट आपके हाथ में है, सब कुछ शॉर्टकट आपके हाथ में। लेकिन फर्स्ट टाइम आप इसको नॉर्मल मेथड से किया करो। फर्स्ट टाइम क्या करना है आपको, नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में धीरे 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 जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इजी हो जाता है। देखिए क्या बोला यहां पर, पहले 10% की वृद्धि हो जाती, फिर 20% की कमी हो जाती, फिर 15% की वृद्धि हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, जब भी वृद्धि बोला जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 10 को प्लस कर दो और /100 कर दो। आई बात समझ में। अरे इसकी अगली स्टेप यही तो बनने वाली है। तो जितने की भी वृद्धि हो रही है उतना 100 से ज़्यादा ऊपर लिखो और नीचे 100 लिख दो।
अरे इसका एलसीएम लेके तो यही तो आएगा। कमी हो रही है कितने की, 20% की, तो 100 में से उतना कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 80/100। 15% की वृद्धि हो रही है तो 115/100। मतलब जब आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इस स्टेप को लिखेंगे ही क्यों, डायरेक्ट आपको टेक्निक यही वाली लगाना है और फिर फटाफट फटाफट कैंसिल करना है, गुना करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे कैंसिल करना है, ये 0 से 0 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, या तो आप बोल सकते हैं कि 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 20 100। यहाँ पर जो भी रहेगा वो सामान्यतः इनसे कैंसिल होने वाली चीज रहती है हमेशा, और ऊपर जो भी बचा उसका गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक, अब मैं इसी बात को ट्रिक के नाम से बताऊंगा कि वृद्धि हो रही तो 100 से बढ़ा दो, कमी हो रही तो ऊपर 100 से कम कर दो, वृद्धि हो रही तो 100 से बढ़ा दो, और बच्चे फिर रटना चालू कर देते। अरे ऐसा हो क्यों रहा। अच्छा, ये बात क्या होती है कि आपके प्रैक्टिस करने पर, जब आप प्रैक्टिस करना चालू कर देते, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते, सुनिए अब और एक बात, 10 कुछ बच्चे जैसे 1 से लिखा ना, 10% वृद्धि, तो आपको मालूम है कि 110/100 आने वाला है, तो डायरेक्ट बच्चा 11/10 ही लिखता है डायरेक्ट। आई बात समझ में। 20% की कमी, तो ऊपर क्या आ गया, 80/100, तो 4/5 ही लिखेगा कोई बच्चा, 4/5 ही लिखेगा उसको। और ये 115/100, तो 115 यहाँ पर 23 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा 5 से। तो बच्चा न तो ये लिखता है, जो अच्छी प्रैक्टिस करता है ना, वो न तो इसको लिखता है न तो इसको लिखता है, ये करता ही नहीं है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद में डायरेक्ट यही लिखना चालू कर देता है वो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मेरा दोस्त डायरेक्ट आंसर निकालता है, खड़ाक से आंसर निकालता है, ये यहाँ पर ऐसी संख्या होगी कि जो 5 से भी कैंसिल होगी, इससे भी कैंसिल होगी, 20 पंचे 100, यहाँ पर 2 जीरो है तो कैंसिल हो गया, 3 जीरो है तो ये नीचे वाला खत्म ही हो गया। अगर यहाँ 100 का मान अगर 3 जीरो और लास्ट में है तो ये 20 पंचे 100 और ये 1000, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, केवल आपको 23, 4 और 11 का गुना करना है, यहाँ जो बचेगा उसका गुना करना है और आंसर ले आना है। आगे बात समझ में। तो जो फास्ट कैलकुलेशन करता है वो धीरे 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 जब नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाता है ना, तो उसकी ऐसी हैबिट हो जाती है कि उसको फिर वो आंकड़े दिखने लगते हैं। तो अभी जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना, बढ़िया आराम से करो, आराम से करो। अगर आपने जल्दबाजी की तो फिर एक्यूरेसी हट जाएगी। एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस, मतलब आपकी स्पीड भी अच्छी है और आपका सही भी ज़्यादा हो रहा तो सक्सेस आपको मिल जाएगी, और आपकी स्पीड ज़्यादा है एक्यूरेसी नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है तो भी नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए दोनों फैक्टर का होना जरूरी है। तो टाइम कहाँ कहाँ पर बचेगा हमारा, 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड, ऐसा करते करते आपको टाइम बचाना है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए जाना है, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ खेल है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर, कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लगाए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। और क्या बोला है क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, है ना। एक वस्तु की कीमत 10,000 रुपये है, आराम से, ठीक है ना। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10,000 रुपये। चलो ठीक है, 10,000 यहाँ पर लगा दिया। उस पर पहले 10% की छूट दी जाती है। अरे 10%, 100 में से 10% की छूट दे दी तो कितना बचा, 90। तो डायरेक्ट आप क्या करो, 90/100 लिखो ना, 90/100। देखिए इधर भी चलते जाते हैं हम। 10,000 रुपये का कोई सामान है और 90% कितने, 10% छूट दी जाती है, तो 1 ऋण 10/100। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो डायरेक्ट 100 में से 10 कम कर दो, छूट दे दी तो कम कर दो, और बढ़ा दी तो ज़्यादा कर दो। और फिर 20% की छूट दी जाती है, मतलब कितना हो गया, 80/100।
80/100 और फिर 5% की छूट दी जाती है, मतलब 95/100। ऐसा हो गया ये। वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंतिम मूल्य ज्ञात करना है, तो आपके पास में 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो तो खत्म हो गए ना, और ये 2 जीरो से खत्म हो गए। अब कुल मिला के बचा क्या है आपके पास में? 9, 8 और 95, इनका गुना करना है। तो 100 का 8 गुना मतलब 800, 800 में से 20 कम करेंगे तो 800 में से 8 40 कम करेंगे तो 760। 760 में 9 का गुना करना है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो 909 909 9 5 9 6 54 और 54 9 6 54 और बच गया 5 63 और 5 68, तो कितना हो गया? 6840, इतना बचेगा। सिंपल है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर 20% की छूट दी थी, तो आपको क्या करना है? 1 - 20 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ 5% की छूट दी तो कितना किया आपने? 5% की छूट दी तो क्या हुआ? 1 - 5 डिवाइडेड बाय 100। यही तो काम करना है। तो इस स्टेप के बाद में ये स्टेप लिखेंगे, उससे अच्छा डायरेक्ट ये स्टेप की आप प्रैक्टिस करो। ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बड़ा इजी तरीके से क्वेश्चन बनते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। किसी मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये है भैया। कितनी है? 20,000 रुपये है। मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये, उस पर 15%, फिर 10% और फिर 5% लगातार 3 छूट दी गई है। पहले 15% की छूट दी तो कितना हो गया? 85 डिवाइडेड बाय 100। फिर 10% की छूट दी तो कितना हो गया? 90/100, यानी कि 9/100 9/10 लिख सकता हूं मैं। भाई 90/100 लिखो, उससे अच्छा 9/10 लिख दो। और 5% की मतलब 85/100, 95/100 कितना हो जाएगा? 95/100। अब ये 5 शून्य, ये 4 शून्य से दे दो, ये खत्म हो गया, 4 शून्य खत्म हो गए। और 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, और 5 का 5 और 5 7 35। अब क्या करेंगे? 95 का इसमें गुना करेंगे 9 बार, तो 900 और 9 5 45, तो 855 855 और इसमें फिर 17 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 पंचे 85 और 8 और 85 90 93 मतलब ये 5 आ गया, 93 आ गया, 93 मतलब एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 14,535 रुपये। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन आता है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन भी आपको ऐसे दिख गया कि आपने इसका 17 का इसमें गुना किया, आखिर के 2 डिजिट मिल गए, बाकी में नहीं मिल रहे, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, बस आपको टेबल प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए, और कैंसिल करते करते आपको प्रैक्टिस करना है। पहले तो फुल मेथड से करो, फिर फुल मेथड से अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो यही शॉर्टकट बन जाता है ना, फिर यही शॉर्टकट बन जाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी कपड़े पर 10%, फिर 10%, फिर 10% की लगातार 3 बार छूट दी गई है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जब प्रतिशत की बात की है ना, तो 100 पर ही निकाल लो ना। याद रहे कि जब प्रतिशत की बात की है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना। तो हम एक काम करते हैं ना, कपड़े का मूल्य 100 रुपये मान लेता हूं मैं। कपड़े का मूल्य कितना ले लिया? 100 रुपये। अब उस पर 10% की छूट तो कितना हो गया? 90/100, यानी कि 9/10 हुआ। और यही छूट फिर और एक बार, नहीं आया क्या समझ में? देखना, कपड़े का मूल्य 100 रुपये, आपने क्या किया? इस एक बार 10% की छूट दे दी, छूट मतलब माइनस, फिर 10% की छूट दे दी, तो मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं इधर लिख रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको लेके चलना है। तो इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट को आपको इधर फुल मेथड से बता रहा हूँ। ये फुल तरीका है भाई। 100 रुपये का कपड़ा था, पहले 10% की छूट दी, फिर 10% की, फिर 10% की, कुल मिला के ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 10 लघुत्तम आएगा, और 9/10 9/10 और गुणित 100। अच्छा, ये यहाँ पर कितने बार? वो भी सेम आएगा, यहाँ पर भी सेम आएगा, मतलब कि पावर 3 हो गई। हुई कि नहीं हुई? आप कहने का मतलब आप डायरेक्ट ही आप ऐसा सोच सकते हैं ना कि सेम छूट है,
सेम छूट है तो ऐसा 3 बार होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 3 शून्य है और यहाँ पर 2 शून्य है, तो 2 शून्य से 3 शून्य तो खत्म हो गए। 3 शून्य क्यों है भाई, पावर 3 है ना, तो 2 शून्य तो खत्म हो गए। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। कितना होता है, 729। 2 शून्य से 1 2 शून्य कैंसिल, तो 1 शून्य बचा, और 1 शून्य के कारण यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। अब वो कपड़ा जो 100 रुपये का मिल रहा था, अब कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा। तो फिर छूट कितनी हो गई, तो छूट कितनी हो गई, तो 100 में से इसको घटा दो, तो कितना बचेगा, 1 तो 3 तो 7 और 1 तो 8 और 2 10, 27.1% बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब 100 रुपये का कपड़ा, आपको करना क्या है, 100 रुपये का कपड़ा है और 9/10, अरे 3 बार है तो 729, 729, और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो इतना बचेगा, है ना। ये 2 शून्य से शून्य डायरेक्ट इतना आ गया। अब 100 में से इसको माइनस कर दो, तो यही तो आपको ऑप्शन ही दिख रहा क्लियर कि 100 में से इसको माइनस करेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें 0.1 लिखा हुआ है। डायरेक्ट आंसर, मतलब केवल इतना सा कैलकुलेशन करने में आपका आंसर आ गया। तो पहले शुरुआत में आपको फुल मेथड अप्लाई करना है, फिर धीरे 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 फिर प्रैक्टिस करते हुए चलना है। देखना, आप किसी दुकान पर वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है। कितना है भाई, 1000 रुपये मूल्य है। दुकानदार पहले 10% की छूट देता है, तो 90/100 हो गया, मतलब 9/10 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। फिर 5% की अतिरिक्त छूट देता है। अच्छा, 5% की छूट देता है, मतलब 95/100। और फिर क्या करता है, 5% जोड़ देता है, जीएसटी के नाम से 5% और जोड़ देता है। तो जोड़ देता है तो 105, 105/100। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। छूट दे रहा तो 100 में से उतना कम कर दो जितनी छूट रहेगी, 100 में से कम कर दो, 5% की छूट दी तो, और बढ़ा देता है तो बढ़ा दो। अब बड़ा सिंपल सा काम है भाई यहाँ पर कि ये 3 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, और ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, हाँ या ना, हाँ। अब 105 का 100 गुना, या तो एक काम करो, 105 का गुना इसमें 95 में करेंगे तो 105 गुणित 5, 105 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 525, 525 यानी कि 10,000 में से 10,050 में से 525 माइनस हो जाएंगे तो 9,080। और एक इसका इसमें अगर गुना करेंगे तो 9 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9,080, तो 800 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 897.75। 897.75 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये सी पर लिखा हुआ। मतलब इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसका इतना गुना और इसमें 9 का गुना कर दिया, और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो इतना कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किसी वस्तु का मूल्य 5,000 रुपये है। कितना है भैया, 5,000 रुपये है। उसमें लगातार 20%, 10% और 5% कमी कर दी जाए। 20% कमी यानी कि 80/100, यानी कि 8/10, यानी कि 4/5। मतलब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते 4/5। नहीं आया क्या समझ में, देखो फिर से और एक बार। 5,000 की वस्तु थी, 5,000 की वस्तु थी, उसमें पहले 20% की छूट दे दी, तो मतलब 1 ऋण 20/100, तो ये क्या हो जाएगा 100 ऋण 20 यानी कि 80/100, और 20 से क्या हो जाएगा 4 बार, और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट 4/5 लिख दो ना, ठीक है। 10% की छूट दे दी तो 90/100 यानी कि 9/10, और फिर 5% की कमी कर दी और तो 95/100, 95/100, और ये 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, और 5 से भी ये 5 कैंसिल हो गया। केवल आपको इसका कैलकुलेशन करना है। इसको आप 100 ही मान लो ना, 5 कम मान लो तो ये कितना हो जाएगा 900, और उसमें से 45 कम कर दो
है ना, 9 बार 5 5 कम किया ना, तो 45 कम कर दो तो 855 हो गया, 855। और 855 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 33 3420, 3420। बढ़िया, ये काम हो गया 3420। मतलब कैलकुलेशन कैसा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से और एक बार फास्ट कैलकुलेशन। ये 100 के पास में है ना, 100 के आसपास है ना, कितना कम है 100 से 5। अगर 100 होता तो ये 900 हो गया कि नहीं, 100 गुणित 9, 900 हो गया। अब 5 कम होने के कारण 9 5 45 कम हो जाएगा, 900 में से 45 कम हो जाएगा तो 855। अब 855 का 4 गुना करना है तो 8 का 4 गुना कितना हो गया, 3200। और 50 का 4 गुना क्या हो गया, 200। तो 32 और 200 कितना हो गया, 3400। और 5 का 4 गुना 20, 3420 आंसर आ गया। तो ये वाली कमांड क्या होती है, फिर धीरे 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 आपकी बढ़ जाती है। तो एक एक चीज़ पर कमांड करो। अभी पहले परसेंटेज पर कमांड करो, ठीक है। फिर मैं जब अभी ये जो परसेंटेज हो जाएगा ना, फिर मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, पूरा 0 लेवल से पढ़ाते हुए आऊँगा, ठीक है ना। मतलब नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूँगा और सारे चैप्टर को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तब आप स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। मतलब मेरे से ज़्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी, आप डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते। कई लोगों की मेरे से ज़्यादा स्पीड है, कई लोगों की। जो मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप दो दोस्त हैं, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अभी स्पीड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। एक दुकान में 1500 की वस्तु पहले 10% बढ़ा गई। अच्छा 1500 की वस्तु है, जरा ध्यान से समझना, 1500 रुपये की वस्तु है, हाँ है। अब 10% बढ़ा दी, मतलब 100 में 10 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 को जोड़ोगे तो 110/100, और उसका एक शून्य से एक शून्य कैंसिल भी कर दिया मैंने। फिर 5% बढ़ा दी, यानी कि 105, 105 दूनी 10, 21 बार, और 5 से ये 20 बार कैंसिल हो गया। 105/100 तो मैंने कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 8% घटाई गई, 8% फिर कम कर दिया, तो 8% कम कर दिया, मतलब 92 ये हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कैंसिल, या तो अपन एक काम करते, ये 2 जीरो को ख़त्म कर देते, है ना। और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 20 100। और 4, ये 2 से ये 2 बार कैंसिल, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12। आपके पास नीचे केवल एक शून्य बचा है, ये बात याद रहे, ठीक है ना। 21 तिया 63, 21 तिया 63 के, और बच गया 6, 21 दूनी 42, 42 और 6 48। और अब क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 14, इतना हो गया। अब इसमें 11 का गुना करना बाकी है, तो ये हो जाएगा 9 और 13 बचा 1, 9 5 और 1, इतना हो गया। और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1593.9। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना, इससे भी फास्ट कर सकते हो। वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप को टेबल कैसे याद है, कैसे आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हम। एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह से हर माह पिछले माह के उत्पादन से 10% कम उत्पादन होता है। अरे भैया, पेन बनाती है कोई कंपनी, और वो उसने सोचा कि यार पेन कम बिक रहे तो हर महीने में 10% की कमी कर दो, ठीक है, उत्पादन। यदि जनवरी महीने में कितने पेन का निर्माण हुआ भैया, 3000 पेन का निर्माण हुआ जनवरी में, तो फिर फरवरी मार्च में कितना निर्माण होगा। हर बार 10% की कमी हो रही है, हर बार 10% की कमी हो रही, मतलब 90/100, 90/100 यानी कि 9/10। और ये कितने बार आएगा, 2 बार आएगा, 9/10। और ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 तिया 27, 9 9 81 कर दो पहले,
और 9 तिया 27, तो ये 3 और 3 और 8 तिया 24, 130 इतने पेन बनेंगे भैया। मतलब 10-10% हमने क्या कर दिया, कमी करते चले गए। तो 9/10 का स्क्वायर भी कर सकते थे आप, जैसा भी है मतलब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। एक निर्माता एक व्यापारी को एक साइकिल निर्माता लागत से 20% लाभ पर बेचता है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। व्यापारी एक दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है, फिर दुकानदार साइकिल 30% हानि पर बेचनी पड़ती है। ग्राहक ने दुकानदार को 1016 रुपये दिए, 1016 रुपये 40 पैसे दिए, अदा किया गया। तो निर्माता का मूल्य ज्ञात कीजिए। निर्माण मूल्य क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। निर्माण मूल्य क्या होगा ये बात बताना है, मतलब कितने में बनी होगी साइकिल, ये बात हमें बताना है। क्वेश्चन को और एक बार पढ़ेंगे। मान लिया जाए कि वो साइकिल कितने में बन रही है, 100 रुपये में बन रही है। अरे जो चीज़ पता करना है उसी को हमने 100 मान लिया। अब देखना, एक निर्माता एक व्यापारी को एक साइकिल निर्माण लागत से 20% लाभ पर बेचता है। मतलब 120/100, एक धन 20/100 यानी कि 120/100 यानी कि 20×5 और 20×6 120, है ना। ये हो गया अपना इसका काम। फिर क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110/100 यानी कि 11/10। फिर क्या करता है वो, 30% हानि पर बेच देता है, मतलब 70/100 यानी कि 7/10। कितना हो गया, 7/10। इतना काम हो गया। कुछ कैंसिल करना है तो कर दो, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसका तिर्यक गुना होगा तो ये दशमलव का खेल हो जाएगा खत्म। आया क्या समझ में? ये जो दशमलव का गुना होगा, ये 100 का गुना होगा, तो ये दशमलव यहाँ पर था, 2 अंकों के बाद का दशमलव खत्म हो गया। अब मैं इसको 6 से कैंसिल कर देता हूँ, तो 6 का 6, 4, 6 6 36 और 6 6 6 6 6 7 42। फिर से 6 से कैंसिल करता हूँ तो 6 का 6 और बच गया 4, 6 6 36 36 और 5 6 6 8 48 6 9 54 बच गया 2, 6 चौक 24 और ये हो गया 11 से अगर कैंसिल किया तो 11 का 11, 11 5 55, 4 11 चौक 44 और ये 0 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 0 और 1 0, ये हो जाएगा 220। और 5 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 पंचे 10, 100 1100, मतलब 220 का 5 गुना, ये इसका तिर्यक गुना किया। देखिए यहीं पर पूरा खेल हो गया। याद रखना कि ये जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल होगा, नीचे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ये यही के यही आंसर आ गया, आपको इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। मतलब 1100 रुपये की उसने साइकिल निर्माता ने बनाई होगी। कितने की बनाई होगी, 1100 रुपये की। अभी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज अपन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसी कस्बे की आबादी 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है मतलब कितना हो गया भाई, क्यों 20% बढ़ जाती मतलब 120 यानी कि 6/5, 120/100, 20 छक्का 120 और बटे 20 पंचे 100। नहीं आया क्या समझ में? अरे कस्बे की आबादी कुछ भी रहे होगी तो 20% बढ़ जाती है ना, तो 20/100 ऐसा, तो कितना हो गया 120/100 और कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। चलिए ठीक है। तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है, फिर 20% कम हो जाती है, यानी कि 80 बटे यानी कि 4/5, 20 चौक 80 है ना, 80/100 ना। हाँ, यदि तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी
अब तीसरे वर्ष के आरंभ में, तीसरे वर्ष कुछ नहीं हो रहा भैया, 4848 है, मतलब 4848 है। तो प्रथम वर्ष के आरंभ में आबादी कितनी थी, तो ये यहाँ पर आबादी कितनी थी, इसकी यहाँ पर इतनी हो गई, फिर यहाँ पर इतनी हो गई, अब आबादी कितनी है ये आपसे पूछा गया है। बड़ा सिंपल सा काम है। ये ऊपर वाली संख्या से ये 24 हो गया ना, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 0 24 दूनी 48, 202, और 25 इसका तिर्यक गुना होगा तो 50, 25 दूनी 50 और 50, इतनी आबादी थी भैया। कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है, कैलकुलेशन दिया ही ऐसा जाता कि आप फटाफट कर लो। आया समझ में? तो ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मतलब हमने यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन किए, 3 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आज का ये सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था। क्यों? क्योंकि बढ़ना कम होना नेचुरल तरीके से किया, और नेचुरल तरीके में टाइम नहीं लगता है। आपने भी देखा होगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। बस नहीं सर हमें तो बहुत टाइम लगता है, हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक से कवर करते हुए आना पड़ेगा, और बेसिक वाली चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है, कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें कराऊंगा मैं। पूरा 0 लेवल से लाऊंगा मैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, संख्या पद्धति से स्टार्ट करूंगा, और हर चीज़ जोड़ घटाना गुना भाग सारी चीज़ें कराऊंगा मैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। इस टाइप 8 के क्वेश्चन और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर Y प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी जिससे खर्च न बढ़े, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।